Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज के वीडियो में एक ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल नहीं है। ये न्यूज एक्चुअली मर्जर न्यूज है जो आपको ऑलरेडी पता भी होगा। हम बात कर रहे हैं HDFC और HDFC बैंक के मर्जर की, जिसको अभी RBI ने क्लीन चिट दे दी है। तो एक अप्रूवल मतलब आप समझे ऑलमोस्ट हो ही गया। इस बात को आप समझ के चले कि ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, मेरे को ये जो भी चीज आप हुई तो इससे HDFC को क्या फायदा होता है, HDFC बैंक को क्या फायदा होता है, दोनों के मिलने से एक बहुत बड़ी एंटिटी हो जाती है। ये सारी बातें देखो आपने न्यूज में सुन ली होगी। सभी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो फिनेंस टॉप के इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, है ना, उन लोगों ने इसको कवर भी कर दिया होगा। मेरा प्रॉब्लम यहां पे एज अ इन्वेस्टर है। मेरा प्रॉब्लम, मैं यहां पे बात एज अ कंपनी नहीं कर रहा हूं कि HDFC को क्या फायदा हो रहा है, HDFC बैंक को क्या फायदा हो रहा है। मैं बातें कर रहा हूं इस वीडियो में। मैं आज जो मेरा रिएक्शन है वो पर्टिकुलरली इस बात को लेके है कि इन्वेस्टर का क्या, इन्वेस्टर का क्या। देखो, मैं HDFC और HDFC बैंक का बहुत पुराना, अगर मैं आपको ना बहुत पुराना मतलब बहुत पुराना शेयर होल्डर हूं, है ना। मैंने उसमें बहुत समय से निवेश करके रखा हुआ है, अभी भी मेरा उसमें निवेश है। नाउ अब अगर ये दोनों जो HDFC है, HDFC बैंक दोनों मर्ज हो जाते हैं तो उससे एक सिंगल कंपनी बनेगी जिसका नाम कुछ भी हो। मेरे ख्याल से वो HDFC ही रखेंगे, ठीक है। तो भी कुछ क्लियरिटी है नहीं, तो एक सिंगल कंपनी हो जाएगी HDFC फॉर एग्जांपल। एज अ इन्वेस्टर मैं ये समझना चाहता हूं कि इन लोगों को एक्चुअली ये चीज करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। मेरे को अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इन लोगों को ये चीज करने की जरूरत पड़ी ही क्यों। खबर आ रही है कि भाई इससे बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी, है ना, इनके पास काफी अच्छा बुक हो जाएगा, लोन बुक हो जाएगा। अभी नहीं है क्या? आज के जमाने में आपको एक बड़ा लोन बुक आज के जमाने में किसको देने के लिए चाहिए होता है? कॉर्पोरेट्स को। जबकि अगर आप देखेंगे यस बैंक के घोटाले के बाद से, जब से यस बैंक का घोटाला हुआ है, मैक्सिमम बैंक्स जो हैं कॉर्पोरेट लोन्स को कम करके उन लोग रिटेल लोन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज रिटेल लोन ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट लोन्स। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां जो है बर्बाद हो गई, उन्होंने लोन के पेमेंट्स नहीं किए और उनके अभी भी केस चल रहे हैं। लेकिन रिटेल्स में ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। तो इतने बड़े पैसे की हमको जरूरत क्यों पड़ रही है जब हम रिटेल को दे रहे हैं? रिटेल लेता ही कितना पैसा है यार? रिटेल के लोन ही क्या होते हैं? आप रिटेल को 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 20 लाख, 50 करोड़, 1 करोड़, उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता रिटेल का यार, है ना। या तो फिर आपका होम लोन में जा रहा है या कहीं जा रहा है, इसके ऊपर जाता ही नहीं है और वो सबसे ज्यादा सेफ है। तो इन लोग को जरूरत क्यों पड़ रही है? मेरे को ये बात सच्ची में समझ में नहीं आ रही है। चाहे इन लोग कुछ भी दलीलें दे दें, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और एज ए इन्वेस्टर देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर ये दो कंपनी रहती तो मेरे रिटर्न्स काफी ज्यादा आते। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, दो कंपनी अलग अलग कंपनी है, इनसे 25%, 30% का रिटर्न किसी भी एक रैली के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी जैसे मार्केट गिर रहा है ना, तो यहां से एक रैली आएगी तो मान लो 30% का रिटर्न आपको HDFC दे देगा, 30% का रिटर्न आपको HDFC बैंक दे देगा। तो ओवरऑल मेरे को 60% मिल जाता है। लेकिन यही 60% अगर ये एक सिंगल एंटिटी हो गई तो मिलना बड़ा मुश्किल है।
फिर मतलब आप 60% अज्यूम बहुत मुश्किल है मिलना। तो एज अ इन्वेस्टर मुझे ये चीज थोड़ी सी अटपटी लग रही है। मैं बाकी लोग का नहीं जानता, देखिए मैं इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं कि मैं अर्थशास्त्री की तरह बात करूंगा। भाई मैं तो एक मामूली सा सीधा साधा आपके जैसा एक इन्वेस्टर हूं जो पैसा लगाता है स्टॉक मार्केट में। तो मुझे ये चीज ना मतलब पसंद नहीं आई। हालांकि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, अब जो होना है वो तो होना ही है ना, लेकिन मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। मेरा ये मानना है कि अगर ये दो कंपनी अलग अलग रहती तो ज्यादा फायदेमंद था। अच्छा, आपको पता होगा बीच में ना एक HDB फाइनेंशियल करके एक खबर आई थी कि इसका HDB फाइनेंशियल सर्विस का एक IPO आने वाला है, अगर आपको याद होगा, है ना, जो HDFC बैंक का सब्सिडरी है अभी भी, तो उसका IPO आने वाला, ये खबर आ रही थी। अब अगर HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो जाता है तो सीधी सी बात है कि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का जो IPO हम सोच रहे थे आने वाला है वो पूरा का पूरा खत्म। तो मेरे को एज ए इन्वेस्टर ये डील पसंद नहीं आई। आपकी क्या राय है? आपको कैसा लगता है ये जो मर्जर है, आपको कैसा लगता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी कोई भी सवाल हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आप लोग से बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।